गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास और वेस्टीज एक अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेस्टीज के एग्री कैटेगरी के एक बेहतरीन प्रोडक्ट एग्री एक्वाजेल के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। आगे जो भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया की कुछ एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेकंड रैंक में आती है पूरी वर्ल्ड में, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट में इंडिया 9th रैंक में आती है। और इंडिया के जो लोग हैं उनमें से 58% इंडियन फार्मर्स हैं, यानी कि एग्रीकल्चर उनकी प्राइमरी सोर्स है। अब इन्हीं फार्मर किसान भाइयों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वाटर क्राइसिस, पोर इरिगेशन फैसिलिटी, सॉइल इरोजन और लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। तो चलिए जानते हैं ये 4 समस्या एक्चुअली है क्या। बहुत सारे न्यूज़पेपर पे अक्सर न्यूज आती रहती है कि वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ी समस्या है किसान भाइयों के लिए। ये वाटर क्राइसिस है क्या? वाटर क्राइसिस यानी कि कम पानी और ज्यादा भी पानी हो सकता है जमीन के ऊपर। कम पानी यानी कि बारिश कम हो गई, या आपके जमीन में कम पानी रुकी हुई है, या सूखी पड़ी है, या आपकी जो फसल है जमीन की पानी में से वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, ये भी एक समस्या है। उसके बाद आ जाती है एक्सेस वाटर, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, बाढ़ आ गया, इस प्रकार की परिस्थिति में इसे वाटर क्राइसिस कहते हैं। तो इसकी भी कुछ समाधान ढूंढना चाहिए हम लोगों के किसान भाइयों के लिए। दूसरी समस्या है लीचिंग ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिशन होती है और जिसके वजह से फसल जो है वो हरा भरा रहता है, लेकिन उसी मिट्टी से कुछ परेशानी की वजह से वो फसल वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और कुछ केसेस में जमीन की न्यूट्रिशन खराब भी हो जाती है। तो ये भी एक समस्या है जिसके वजह से फसल की बढ़ोतरी नहीं हो पाती। तो इसका भी हमें कुछ समाधान चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम ये है सॉइल इरोजन, यानी कि ज्यादा पानी के वजह से या ज्यादा हवा की वजह से मिट्टी खिसकने लगती है या बह जाती है। तो इसके वजह से हमारे फसल की जो जड़ें हैं वो दिखने लगती है, फसल को हानि पहुंचती है। तो ये भी एक समस्या है जिसका भी समाधान चाहिए। यानी कि वाटर क्राइसिस एक समस्या है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है फसल में, ये एक समस्या है, मिट्टी ढह जाती है, ये भी एक समस्या है। तो इन सारे समस्याओं का कुछ समाधान लेकर आए हैं हम आज हमारे किसान भाइयों के लिए। और वो समाधान है एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि वेस्टीज कंपनी लेकर आई है, वेस्टीज एग्री एक्वाजेल। ये प्रोडक्ट 50% पानी को सेव करेगी और साथ में आपके जो फर्टिलाइजर की खर्चे हैं उसे भी 40% कम कर देगी। इसे इस्तेमाल कीजिए तो मिट्टी 500 गुना ज्यादा पानी को पकड़ के रखेगी। तो चलिए जानते हैं ये प्रोडक्ट कैसे काम करती है। पहला है वाटर क्राइसिस के ऊपर कैसे काम करती है। अगर पानी कम हो गई तो कैसे काम करेगी। ये प्रोडक्ट जब पानी कम गिरती है, जमीन के अंदर पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, यानी कि ये पानी को पकड़ के रखेगा जमीन के नीचे, ताकि आगे जाकर वो फसल को पानी की कमी महसूस ना हो। तो ये जब पानी कम होती है तो ऐसे काम करती है। और अगर ज्यादा पानी हो गया तो ये प्रोडक्ट क्या करेगी, जो एब्जॉर्ब करके रखी थी जो पानी को, उसे ज्यादा से ज्यादा छोड़ना स्टार्ट कर देती है। यानी कि जमीन एब्जॉर्ब कम करेगा और पानी ज्यादा छोड़ेगा जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जमीन में। तो चलिए जानते हैं ये जो न्यूट्रिशन की परेशानी है, इसी परेशानी में प्रोडक्ट कैसे काम करेगी। ये प्रोडक्ट हमारे फसल की जो जड़ें हैं उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगी, उसकी क्षमता को बढ़ा देगी, ताकि वो जड़ें जो हैं वो मिट्टी से ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाए। और इसके साथ में जितने भी ज्यादा न्यूट्रिशन जमीन में है उसे ये प्रोडक्ट पकड़ के रखेगी, उसे नष्ट होने नहीं देगी, ताकि वो फ्यूचर में उसी न्यूट्रिशन के जरिए वो पौधा हरा भरा रहे। और तीसरा परेशानी है सॉइल इरोजन, यानी कि ये प्रोडक्ट क्या करती है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग बना देती है, ताकि जितनी भी ज्यादा हवा हो या जितनी भी ज्यादा बारिश हो
वो जो मिट्टी है वो खिसक नहीं सकती, ढह नहीं जाएगी और जैसे कि तैसे रहेगी, ताकि फसल में जो मिट्टी है वो बनी रहेगी और जो इरोशन की प्रॉब्लम है, जो मिट्टी इधर उधर हो जाती है, उसकी समस्या नहीं आएगी। यानी कि सोच के देखिए, जो मेजर इश्यूज हैं उसके ऊपर ये प्रोडक्ट बेहतर है। तो चलिए जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना है। आप ये प्रोडक्ट को किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको फर्टिलाइजर पौधे के नीचे देना है या फर्टिलाइजर यूज करना नहीं चाहते तो जैविक खाद यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट भी प्रोडक्ट को दे सकते हैं। पौधा जब छोटा हो तो पौधे को निकाल लीजिए मिट्टी के साथ थोड़ा ऊपर और नीचे प्रोडक्ट दे दीजिए। उसके बाद पौधा को फिर से उसी जगह पे लगा के पानी दे दीजिए, ये काम बन जाएगा। और अगर पौधा बड़ा हो चुका है तो पौधे के चारों तरफ होल बना के भी ये प्रोडक्ट को दे सकते हैं। उस होल के अंदर जड़ के नीचे देना है इस प्रोडक्ट को। और अगर आप इसे जमीन में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 से 2 किलो लगेंगे 1 एकड़ जमीन में। और अगर इसे पौधे के ऊपर अप्लाई करना है जड़ में तो 40 से 80 ग्राम एक पौधे के ऊपर ये प्रोडक्ट लगेगी। तो बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसे इस्तेमाल कीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। अच्छा रिजल्ट लाए तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ये थी पूरी जानकारी वेस्टीज की एग्री एक्वा जेल के बारे में। और ज्यादा अपडेटेड रहने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और वेस्टीज कंपनी ज्वाइन कर लीजिए फ्री में, ताकि ऐसे प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में मिल सके। और ज्वाइनिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।